के ज़िम्मेदारान, असातिज़ा, स्टूडेंट्स और वालिदैन और भाइयों और बहनों, मैं इस मौके पे आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन महफिल सजी है और ये स्कूल चलाने वालों में पूरे नौजवान हैं तकरीबन मेरे ऑब्जर्वेशन में, चाहे वो औरतें हों या मर्द। तो हशर के मैदान में हदीस कुदसी के मुताबिक जो है तुम अपनी जवानी कैसे गुजारे सवाल किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये नौजवान औरतें और नौजवान मर्द जो स्कूल चला रहे हैं बहुत आसानी से यह जवाब दे सकेंगे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस सवाल का जवाब में उनको कामयाबी दे और बहुत बड़ा जो है अजर उनको अता करे। मुझे जो है मादरी ज़बान की अहमियत के बारे में कुछ कहने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है। ये एक हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया में तालीम का जो भी सिस्टम चल रहा है पूरे इस पे मुत्तफिक है, चाहे उनको प्रोफेसर बोलिए या थिंकर बोलिए या और कुछ उनका नाम दीजिए, तालीम याफ्ता लोगों का, ये पूरे लोग इस पर मुत्तफिक है। दुनिया में जितने भी इदारे चल रहे हैं इस बात पर मुत्तफिक है कि बच्चे की इब्तिदाई तालीम मादरी ज़बान में होना चाहिए और अगर वो मादरी ज़बान में महारत रखता हो, परफेक्ट हो गया हो, तो दूसरी ज़बान सीखने में उसको कोई दुश्वारी नहीं होगी, कोई दुश्वारी नहीं होगी, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये इंतज़ामिया को जो है मैं एक मरतबा मैं जो है मुबारक कर देता हूँ कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम रखा है लेकिन मादरी ज़बान का भी एहतमाम किया है। ये बहुत काबिल तारीफ़ है, ये बहुत काबिल तारीफ़ बात है कि हमारे अक्सर इंग्लिश मीडियम स्कूल हम देखते हैं लेकिन हमारे तलबा, हमारे बच्चे जो है मादरी ज़बान से महरूम हैं, मादरी ज़बान से हमारे बच्चे महरूम हैं। तो बड़ी से बड़ी तारीख उठाइए, प्रोफेसर देखिए या थिंकर को देखिए, तो इब्तिदा में जो लोग मादरी ज़बान जो सीखे हैं दूसरी ज़बानों में बहुत महारत हासिल कर लिए, बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे चले गए, उनको आला तालीम हासिल करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं है, कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। तो इस तरीके से तो है ये इंतज़ामिया जो है मादरी ज़बान का भी इंतज़ाम किया गया है। और ख़ास तौर पे मैं एक बात यहाँ पे ये महसूस किया कि हमारा जो कल्चर है हमारे पास तो है, वो हमारा कल्चर जो है हम उसको कबूल कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो हमारे फितरत में है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे कल्चर के साथ जो लोग अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, तरक्की याफ्ता कहते हैं, और जो है तो यहाँ हमारे तलबा, हमारे तालिबात और हमारे असातिज़ा इस बात का मुजाहरा कर रहे हैं कि हम भी मॉडर्न लिहाज से किसी तरीके से भी पीछे नहीं है। हम अपने कल्चर को कायम रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क का दस्तूर हमको इजाज़त देता है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 28, 29, 30 का अगर हम गौर से मुताला करें तो हमें ये बात वाज़ेह तौर पर मिल जाती है हमको कि हम अपने इदारे अपनी आज़ादी से चला सकते हैं। उसमें हम मादरी ज़बान भी सीख सकते हैं और भी ज़बान सीख सकते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट की इमदाद ना ली गई, बग़ैर गवर्नमेंट की इमदाद ली गई के लिए कि जो है अनएडेड जो बग़ैर इमदाद ली जाती है जो स्कूल चलाते हैं उनको यहाँ तक इख्तियार दिया गया है। उनको ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं, ऑटोनोमस स्कूल कहते हैं, ऑटोनोमस
यूनिवर्सिटी तक जो है, एक स्कूल से जो है हम यूनिवर्सिटी तक ले जा सकते हैं। और यहाँ तक भी वजाहत है कि हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाकर हम अपने स्टूडेंट को इम्तिहान हम खुद ले सकते हैं, हम खुद उसके परिचय जान सकते हैं, हम खुद उसको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ऑटोनोमस बॉडी में ये पावर दिया गया है, हमारे इदारे हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना, हमारे पास सामान होना, हमारे पास बिल्डिंग होना, हमारे बच्चे अच्छे रहना, हमारे सरपरस्त ठीक रहना, सोच सही रहना। बेड़ देरी से विल देरी से वे, अगर हम सोच सही रही तो हमारी मंजिल बहुत आसान रहती, अगर हमारी सोच खराब रही तो काम पूरे खराब रहते। तो मादरी ज़बान से आप महरूम मत रहिए, मादरी ज़बान से महरूम मत रहिए। आप मादरी ज़बान सीखने के बाद जो है दूसरी ज़बान में आप ख़त्म रखिए, तो आपको आला तालीम जो है अक्सर अंग्रेज़ी ज़बान में दी जाती है। तो जो है हमारे बच्चे जो है बाज़ वक़्त जो है शिकार हो जाते हैं कमज़ोरी का, तो वो ये समझते हैं कि जो है हम आला तालीम कैसा हासिल करें। ये बात बिल्कुल नहीं है। एक बच्चे को जो है, पहले हमारे वक्त जिस वक्त हम तालिब इल्म थे तो तीसरी जमात तक खाली उर्दू, 100 तक लिखना गिनती पहाड़े पक्के करते थे, जमा तफरीक तकसीम दराज उर्दू। उसके बाद चौथी जमात में जो है सब्जेक्ट तेलुगु का ऐड होता था, उसके बाद 6 जमात में जो है इंग्लिश शुरू करते थे। तो उसके बाद जो है अगर हमारे को कोई अरे मियाँ मैंगो जो है इंग्लिश में रहता, उर्दू में आम बोलते, आम के सामने मैंगो बोले तो जब भी याद हो जाता, हमारे को जब भी याद हो जाता। जो मादरी ज़बान में जो है महारत रखता बच्चा जब भी बोल देता कि जो है आम को मैंगो बोलते, इंग्लिश में बोलते। अब अगर मादरी ज़बान से उसको महरूम रखिए, रटे मैंगो 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 हज़ार वक्त बोले तो फिर गलती करता। तो इस तरीके से जो है हमारी इब्तिदाई सीखना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा तरबियत जो है हमारा मादरी ज़बान में होना, और उसके बाद दूसरी ज़बान में जो है हम आगाज़ करें। तो इस तरीके से अगर हमारे पास एहतमाम हो तो हमारे बच्चे बहुत आला मेअर से चले जा सकते, आला तालीम तक जो है उनको किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होती। मैं एक बात जो है आपके सामने बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। हमारी मिल्लत के अंदर दौलत की कमी नहीं है, हमारी मिल्लत के अंदर तालीम याफ्ता लोगों की कमी नहीं है, तालीम याफ्ता लोगों की भी कमी नहीं है, दौलत की भी कमी नहीं है। और जो है ये दौलतमंद और ये तालीम याफ्ता और जो सही सोच रखने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनका ये फ़र्ज बनता कि हमारी नस्ल का सुधार करें, उनका फ़र्ज बनता, उनकी जिम्मेदारी बनती, उनकी जिम्मेदारी है ये। तो इस बात को सोचे, तो किसी के पास दौलत है, किसी के पास इल्म है, किसी के पास बच्चे हैं, जमा करना उन सबको जमा करना, जमा करके जो है ऐसे इदारे और बहुत ऐसे इदारों की और बहुत ज़रूरत है, हमारे कौम को जो है आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तो मादरी ज़बान में हम अपनी तालीम का आगाज़ करें, तालीम का आगाज़ करने के बाद हम जो है आला तालीम तक पहुँचे। और एक बात मैं आपके सामने ये बता देना ज़रूरी समझता कि हमारे बच्चे को जो है इब्तिदा से गुलाम बना देते, अरे बेटा तू अच्छा पढ़ ले तो देख 1.5 लाख की तनख्वाह होती तेरे। बच्चे को जो मैं उसका जहन खराब कर दे रहे, उसका जहन महदूद कर दे रहे। बच्चे को तेरे को 1.5 लाख की तनख्वाह मिलती नहीं बोलना, उसको क्या बोलना, तू आला तालीम बनना, आला तालीम याफ्ता बनना, और तू इस कदर काबिल बनना कि कलेक्टर के सामने भी जाके ठहरे तो कलेक्टर तेरी बात सुनना, कलेक्टर से जो है तू डरना, तरह से कलेक्टर से तू काबिल बनना, तहसीलदार से तू काबिल बनना, मिनिस्टर से तू काबिल बनना। ये हौसले इस तरीके से जो है बुलंद करना। तो ये चंद बातें थे मैं जो आपके सामने रखा, और मैं इस मौके पर फिर एक मरतबा यहाँ के
मुबारकबाद देता हूँ और वालिदैन और तुलबा को भी जो है मुबारकबाद देता हूँ कि आप अपनी मादरी ज़बान को ज़िंदा रखिए। मादरी ज़बान को ज़िंदा रखते हुए दूसरे और जो उलूम है, आप जो सीखना चाहते हैं, सीखने के पूरे मौक़े हासिल